महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार से किया। और हम लोगों ने इसमें देखा था कि एक बैल, धर्म ने बैल का रूप लिया हुआ था और गाय ने माँ पृथ्वी का रूप लिया हुआ था। और बैल के तीनों पैर टूट चुके थे, केवल एक पैर पे खड़ा है। और एक पैर पे खड़ा हुआ बैल देखता है कि पृथ्वी बहुत परेशान है, पृथ्वी का चेहरा उतरा हुआ है। और किस प्रकार से उतरा हुआ है? जिस प्रकार किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया होता है, उस तरह का शोक उसे पृथ्वी की आंखों में दिखा। तो वो पृथ्वी से प्रश्न कर रहा है, धर्म बैल के रूप में, कि आपको कौन सा दुख हो गया है, आप सही से तो है ना। तो इस कड़ी में आज हम 22 श्लोक पढ़ रहे हैं। किम छत्र बंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वातेर वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नान व्यवायोन् मुखजीवलोकम् किं छत्र बंधून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातेरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नान व्यवायो न मुखजीवलोकम् किं छत्र बंधून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातेरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नान व्ययारोन्मुखजीवलोकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सर। किं शत्रुबन्धु कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासा स्नानं वयवयो नामुखजीवलोकम्। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। किम शत्रबंधून कलिनोपस्थन राष्ट्रानि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासनापान वासा स्नान व्यवयो व्यवनोमुख जीवलोकम। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण। शत्रबन्धु कलिनावस्थना राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नानं व्यनोमुखजीवलोकम्। हरे कृष्ण। ओके, तो हमने कल देखा कि बैल जो कि धर्म का स्वरूप है, पृथ्वी माँ को कह रहा है, अरक्षमाणाम स्त्रियम उर्वी बलान सोचस्थो पुरुषार्थ दैवीर्त्यमानम वाचम देवी ब्रह्म कुले कुकर्मा ब्रह्मण्य राज कुले कुलाग्र्यान। कि आपको किस पे दया आ रही है? कलयुग के लक्षण बता रहा है एक तरह से बैल, कि आपको उन दुखियारी और स्त्री या बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों के द्वारा अकेले छोड़ दिए गए। तो हमने इसमें ये देखा था कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि पुरुष स्त्रियों का भोग करेंगे, उनसे बच्चे पैदा करेंगे और कई सारे पुरुष उनको वैसे ही छोड़ देंगे। और स्त्रियां भी स्वतंत्र रहना पसंद करेंगी, किसी के संरक्षण में रहना या किसी के शेल्टर में रहना पसंद नहीं करेंगी, बाउंड्रेशन या बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं करेंगी स्त्रियां। ये कलयुग का लक्षण था। और जो राजा लोग हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं, वो असली ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि उनके चरणों में जाएंगे जो ढोंगी ब्राह्मण है। ढोंगी ब्राह्मणों का कलयुग में ज्यादा बोलबाला होगा। और ये सारे मिल करके भगवत तत्व और जो हमारी वैदिक व्यवस्था है, इस वैदिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सब लोग भगवान की भक्ति के अगेंस्ट होंगे, भगवान को केंद्र बिंदु न बना करके भगवान को अपने जीवन से हटाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। शासन प्रशासन, ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष, सब कोई
अधम बन जाएंगे। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है कि अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए तैयार रहती है। क्या इस कारण से आप प्रसन्न हैं? तो बैल जो कि धर्म के स्वरूप है, वो कलयुग का लक्षण बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होता है। सारे प्रशासक राजा या हमारे सीएम डीएम मिनिस्टर्स सब क्या हो गए हैं, कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए और इस कारण से उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। आप देखते होंगे हर समय अस्त व्यस्तता चलती रहती, कभी ऐसे नहीं होता कि राज व्यवस्था बड़ी अच्छे ढंग से चल रही है। और आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रहे हैं। आप राम राज्य को देख सकते हो और अभी का राज्य देख सकते हो, आपको अंतर पता चल जाएगा। ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी पहले। तो इस प्रकार से क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? और अब जो सामान्य जनता है, पहले खाने के नियम होते थे, सोने के नियम होते थे, पीने के, सहवास मतलब पति पत्नी को कब साथ रहना है कब नहीं रहना है, इन सब के विधि विधान होते थे। लेकिन जो ये दुनिया है, जो अभी के भौतिक संसारी लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, इन नियमों को किनारे कर दिया, विधि विधानों को किनारे कर दिया और बिना विधि विधान के वो कहीं भी और कैसे भी खाने पीने सोने और संभोग करने के लिए तैयार है। लाज शर्म सब छोड़ करके ये बिना विधि विधानों के, बिना वैदिक संस्कृति के रहने को तैयार है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, कैसे इसको समझाते। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद समझा रहे हैं, जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो पशुओं के समान ही है, जैसे खाना पीना सोना, अपनी रक्षा करना और सेक्स करना। ये सब क्या है, पशुओं की तरह ही है। पशु भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। खाना सोना, अपनी रक्षा करना और सहवास करना, संभोग करना। और ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक ही हैं। तो एक श्लोक आता है महाभारत में, आहार निंद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य और पशु इन दोनों में आहार निंद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजें एक जैसी। केवल क्या है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो, मनुष्य में केवल एक धर्म की अधिकता है और उसी धर्म को अगर हम किनारे कर लेंगे तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। जब धर्म ही हमारे जीवन में नहीं है तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करना होता है, क्योंकि तरीका अलग अलग है। तो एक कुत्ता मनुष्यों के समक्ष बिना झिझक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु ऐसा मनुष्य करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तब ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कुत्ता और फीमेल डॉग दोनों कहीं पर भी बिना किसी झिझक के संभोग क्रिया कर सकते हैं, लेकिन क्या मनुष्य ऐसे कर सकता है? मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है, मर्यादाएं हैं, धर्म है, ये सब केवल मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। लेकिन अगर पशु मनुष्य भी ऐसा ही करता है तो पशु के समान। और ऐसा कब करता है प्रभुपाद जी बता रहे, जब मनुष्य समाज इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो फिर वही हरकतें करता है जो हरकतें पशु कर रहे। और मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही सोचनीय है, क्योंकि ऐसे आचरण से अत्यंत हानिकारक होते हैं। और इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार हो रहे हैं।
आजकल के जो माँ बाप हैं, कोई भी अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि उनके बच्चे बुरे संगत में फंसे हुए हैं, कुआचरण कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है। और जो ये निर्दोष बालक हैं, ये सब कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर के बुरी संगति के शिकार हो रहे हैं। और हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था, तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते हुए देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और अंत में उस समस्त व्यसनों का शिकार बन गया। वो शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम दुष्ट बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी प्रतिदिन सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तो कोई बोले ठीक है, कुछ लोग काम वासना कर रहे हैं, किसी ने शर्म वरम छोड़ दी, तो वो उनका मैटर है, हम क्या, हम उससे क्या, हम तो अपना काम करते रहे। ऐसा नहीं होता है। अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। अजामिल जब नहा करके आ रहा था सुबह स्नान करके, तो वो देखता है एक शूद्र और शूद्राणी, एक वेश्या, दोनों आपस में गले लिपटे हुए हैं और काम वासना का आनंद ले रहे हैं। तो वो जो दृश्य है, वो दृश्य हमारे यहाँ छप जाता है और यहाँ छपने से वो संस्कार बन जाता है। फिर हमें भी वैसे ही भोग करने की इच्छा होती है। स्पेशली प्रभुपाद जी पुरुष के लिए कह रहे हैं कि पुरुष जब इस तरह के दृश्य देखता है तो पुरुष को काम वासना की ओर प्रेरित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि देखो, उस समय तो एक ही अजामिल था, एक ही वैश्या शूद्र था, लेकिन आजकल तो घर घर में अजामिल है। आजकल तो सिनेमा में वही दिखाया जाता है। सिनेमा का मूल वस्तु ही यही होता है, काम वासना को प्रेरित करना। तो इसीलिए बेचारे विद्यार्थियों का क्या हाल होगा, ऐसा प्रभुपाद जी हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए हमारे इस्कॉन में एक भक्ति विकास स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि अगर मेरे से दीक्षा लेनी है, मेरा शिष्य बनना है, तो आपको टीवी छोड़ना पड़ेगा। जिस घर में टीवी होगा वो घर में जो है वो दीक्षा नहीं देते हैं। बहुत सारे उनके शिष्य हैं, बहुत डिसाइपल्स हैं। मोबाइल नहीं देखना, वो बोलते हैं 2 जगह से हमारे अंदर कुसंस्कार आता है, एक तो देखने से और दूसरा खाने से। जब हम मोबाइल पे गंदी गंदी चीजें या नॉर्मल चीजें भी गंदी है, अगर वो मटेरियल है तो रील्स हैं, ये सब देखते हैं, तो इससे कंटेमिनेशन हमारे अंदर जाता है। दूसरा, अगर हम बाहर का होटल का कुछ भी खा लेते हैं, उससे भी हमारे अंदर कंटेमिनेशन जाता है। वो शरीर को खराब करता है, ये चेतना को खराब करता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि आपको 2 काम नहीं करने, 4 नियम पालन करना है, ये तो है ही इस्कॉन का, लेकिन महाराज के 2 नियम और भी है। एक नियम है कि आपको बाहर कहीं नहीं खाना, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, भले वो प्याज का हो, बिना प्याज का हो, कैसा भी हो, तो बाहर का आपको नहीं खाना है। एक दूसरा, आपको सिनेमा नहीं देखना है, क्योंकि टीवी क्या कर रहा है, काम वासना को प्रेरित कर रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस को खराब कर रहा है। इसलिए हमको भी कोशिश करना चाहिए, थोड़ा मोबाइल से दूर रहना चाहिए। मोबाइल में देखना भी है तो क्लास देख लिया, यूट्यूब में कथा सुन ली, लेकिन होता क्या है, हमारा माइंड इतना स्टेबल तो है नहीं, हमारा माइंड कथा से फिर कहीं और ही चले जाता है। इसलिए वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, एंड वी शुड फोकस ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। सोचिए, जिसका रील में फोकस है, ठाकुर जी में फोकस कैसे होगा, भगवान के चरणों में फोकस कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि चेतना तो वैसी रील वाली बन गई है। इसीलिए जब के समय भी जब करते करते वो हम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? वी कैन राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, और उठ करके नहा धो करके, बिना नहाए धोए नहीं रहना चाहिए, नहा धो करके चेतना बिल्ड होती है, और इस चेतना से हम लोग भगवान का भजन करते हैं सुबह सुबह, तो एक पावर आती, उस पावर से हम रील्स को नो बोलते हैं और भगवान की कथा को यस बोलते हैं। तो आप सुबह सुबह अगर आपने ठीक कर दिया ना, तो वही चेतना रहती है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अगर आप सुबह नहीं उठे, सुबह आपने अच्छे से भजन नहीं किया, तो दिन भर फिर आप बहक जाएंगे। फिर आप जो एसोसिएशन लोगों का ले रहे हो, आप रील देखते रह जाएंगे, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने सुबह किया है तो आपको एक समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। उस समझ से आपको पता लग जाएगा, नहीं ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। आप वहां से अपने आप को विड्रॉल कर पाओगे। लेकिन सुबह आपने ताकत नहीं लिया, भगवान सबसे बड़े सोर्स है एनर्जी के, भगवान से आपने एनर्जी सुबह सुबह नहीं ली, तो आप अपने आप को रील से, मोबाइल चलाने से, टीवी से, बाहर खाने से, इन सब से अपने आप को विड्रॉल नहीं कर पाओ। और इन सब से विड्रॉल करना बड़ा आवश्यक है।
क्योंकि कलयुग में ये खाने के माध्यम से और विचारों के माध्यम से बहुत ज्यादा फैलता है कंटेमिनेशन, और ये कंटेमिनेशन हमें भगवान की भक्ति करने से रोकता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोग अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और अहेतु की भक्ति करना चाहते हैं तो आपको अपने सुबह का प्रोग्राम सेट करना होगा। तो जैसे अभी क्लास होती है, क्लास से पहले आपको कुछ माला करनी होगी, कुछ माला क्लास के बाद करनी होगी, मंगला आरती शुरू करनी होगी, भगवान का वर्शिप जब करते हैं उससे भी बहुत हृदय को मिलता है। क्योंकि देखो नाम लेने के लिए तो थोड़ा सा माइंड शांत चाहिए, तो माइंड शांत करने के लिए पहले और तरीके हैं, मंगला आरती करना, थोड़ा गाना, भगवान का नाम संकीर्तन करना। माला तो बहुत बाद में होती है, तो माला में तभी ध्यान लगता है जब हमने आरती करी हो, थोड़ा सा गाया हो, गा करके अपने माइंड को शांत किया हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने पहले मंगला आरती का नियम दिया है, पहले मंगला आरती फिर उसके बाद आप जब। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट में कह रहे हैं कि कलयुग में बहुत सारे अजामिल हैं, सिनेमा के माध्यम से हमें दिख रहे हैं और हमें काम वासना की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और तथा कथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय लोग प्रशासन के लिए होते हैं। और आजकल तो ऐसा है ही नहीं। जो छत्र बंधु शब्द उन तथा कथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए। आजकल वे इन उच्च पदों तथा उस जनता के मतों द्वारा पहुंचे जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं, देखो एक होता है क्षत्रिय और एक होता है छत्र बंधु। जैसे एक होता है द्विज मतलब ब्राह्मण और एक होता है द्विज बंधु। ब्राह्मण मतलब जो वास्तव में ब्राह्मण है, और द्विज बंधु मतलब जो जन्म से ब्राह्मण तो है लेकिन जिसके लक्षण ब्राह्मण जैसे नहीं, जो अधर्मी ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को द्विज बंधु बोलते हैं। ऐसे ही जो क्षत्रिय वास्तव में क्षत्रिय है, जो राजकाज संभाल सकता है, जो लीडर है वास्तव में, उसको क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन जो लीडर है नहीं, ऐसी जनता ने उसको चुन लिया और अयोग्य व्यक्ति है, फिर भी वो लीडर बना हुआ है, नेता बना हुआ है, क्षत्रिय है, उसको छत्र बंधु बोलते हैं। तो आजकल ज्यादातर प्रभुपाद जी कह रहे हैं छत्र बंधु हैं, क्षत्रिय कोई है नहीं वास्तव में, सब छत्र बंधु है। और ये कह रहे छत्र बंधु भी चुना किसने है? उस जनता ने चुना है जो जनता ऑलरेडी विधि विधानों का पालन नहीं कर रही। तो जो खुद ही विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है, वो जनता कैसा क्षत्रिय चुनेगी? वैसा ही क्षत्रिय चुनेगी जिसका पतन हो रखा होगा। तो इसीलिए जिन मनुष्यों का जीवन स्तर इतना निम्न कोटि का हो, वो भला किस प्रकार से उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। जिसका अपना ही स्तर बहुत खराब हो, वो किसको चुनेगा? खराब स्तर वाले को ही चुनेगा। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, उलट पुलट हो रखी है। हर जगह को व्यवस्था फैल रखी है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये चिंता की बहुत बड़ी बात है, बहुत चिंता की बात है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था, ये जो कलह का युग है ना, ये बहुत ही अस्तता व्यस्तता वाला युग है, अस्तता वाला युग है। तो इसलिए हमें क्या करना है इसमें देखो, पहले तो इस बात को समझना है कि संसार में बहुत बड़ी आग लगी हुई है, और इस आग से हमें कैसे बचना है? केवल और केवल भक्त लोग हमें बचा सकते हैं। बाकी धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, सब लोगों का विनाश निश्चित है, सब लोगों का पतन निश्चित है, नरक में जाना निश्चित है, और 84 लाख योनियों में घूमना निश्चित है। केवल एक ही व्यक्ति बच सकता है जो गोविंद को भज रहा है। बस केवल भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति इस आग से बच सकता है। आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने फायर प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, बस वो व्यक्ति इस आग से बच सकता है। नहीं तो एक संसार में क्या हो रहा है? आग लगी हुई, कहीं मर्डर, कहीं रेप, कहीं पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, कहीं कुछ, कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं कोई अपने पति को टॉर्चर कर रहा है, कोई पत्नी को टॉर्चर कर रहा है। दुनिया भर की चीजें इस कलयुग में चल रही है। इन चीजों से बचने का एक ही उपाय है, संसार दावान ललीडलोकम